गाजियाबाद से जेपी गौतम की रिपोर्ट। परिनिर्वाण दिवस पर बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनके पद चिन्हों पर चलने का लिया संकल्प। गाजियाबाद अंबेडकर पार्क में लगी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर 64वें परिनिर्वाण दिवस पर अवसर पर पुष्प अर्पित कर नमन किया गया। इस मौके पर वक्ताओं ने उनके जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि बाबा साहब के पद चिन्ह पर चलना श्रद्धांजलि बाबा साहब को हमको और संकल्प लेकर जाना होगा। मिली जानकारी के अनुसार बस अड्डे के पास मार्केट के समीप अंबेडकर पार्क में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर 64वें परिनिर्वाण दिवस पर पुष्प अर्पित कर नमन किया गया। उस वक्त की स्थिति देखेंगे तो हमको दो किताबों में मौजूद मिलेगी। अध्यक्षता एक तो सीआईडी की रिपोर्ट में हमको मिलेगा कि उस वक्त लोगों का क्या हाल था, इस मौके पर और एक कहा कि संविधान निर्माता दया पवार है जो उस वक्त के लेखक थे, उन्होंने अपनी पुस्तक अछूत में इसका वर्णन दिया है कि किस तरीके से महिलाएं दहाड़ कर रो रही थी और किस तरीके से वहाँ लोग कई सारे, चाहे अमरावती हो, चाहे चंद्रपुर हो, चाहे बहुत सारे जिलों में चिन्ह पर चले तो दलितों की सच्ची कहते हैं सरकारी आंकड़ों में 25 लाख लोग थे। अच्छे घरों बंगलों बाबा साहब हमको चले गए, लेकिन उनको जिंदा रखना हमारी जिम्मेदारी है, प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है। और हमको किसी की अच्छाई से किसी की बुराई नहीं करनी, किसी की अच्छाई नहीं करनी, अपने समाज का हाथ पकड़कर चलना है। और सबसे बड़ी बात ने कहा बाबा साहब कि जो लोग ये कहते हैं कि हम समाज में काम करके देख लिया, कोई नहीं बदलता। भारत के प्रथम विधि मंत्री रहे, संविधान के जनक एवं भारत गणराज्य के निर्माता थे। सतीश चंद्र बौद्ध ने संविधान निर्माता को नमन करते हुए कहा बाबा साहब ने दलितों के उत्थान के लिए पूरा जीवन समर्पण कर दिया। यह दलित समाज आज ऋणी है। आज दलित समाज को यह संकल्प लेना होगा कि बाबा साहब के बताए मार्ग पर चले, शिक्षित बनो, संगठित रहो, अपने अधिकारों का संघर्ष करो। यह 3 मूल मंत्रों को याद रखना होगा, तभी दलितों की सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आज दलितों को आरक्षण प्राप्त है तो बाबा साहब की देन है। इस मौके पर रतन सिंह एडवोकेट ने कहा अपने घरों में देवी देवताओं पूजा पाठ को खत्म करके बाबा साहब को अपना कर देवता मानते हुए उनके मार्ग पर चलना होगा, मेहनत करनी होगी, काम करने होंगे, तभी आप कामयाब होंगे। इस मौके पर चेतन आनंद बहुत बौद्ध, शांति स्वरूप बौद्ध, रमेश चंद्र एडवोकेट, रेणु शेर सिंह व रतन सिंह एडवोकेट, आनंद सिंह, चंद्रेश सिकुल बौद्ध, जयपाल सिंह गौतम, संजय पदम सिंह गौतम, सतीश बौद्ध, गंगा शरण बबलू, सुनीता गौतम आदि लोग उपस्थित थे। हमारे पास सारी फैसिलिटी है। आज अच्छे घरों में हम लोग रह रहे हैं, कोठी बंगले आज हमारे पास है, तो ये किसी की बदौलत नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की बदौलत। हमें बाबा साहब का भक्त नहीं बनना है, हमें बाबा साहब का अनुयायी बनना है। और अनुयायी का मतलब होता है अनुसरण करने वाला, यानी उनके बताए रास्ते पर हमको चलना है। फूल माला चढ़ाने से या मोमबत्ती जलाने से कोई अनुयायी नहीं बन जाता, और अनुयायी बनना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि उसके लिए बाबा साहब ने जो हमको 22 प्रतिज्ञाएं दी, उन प्रतिज्ञाओं में यदि हम लोग 4 या 5 प्रतिज्ञाओं का भी पालन कर लेते हैं तो अभी समझ लीजिए कि हम बाबा साहब का कहना मान रहे हैं। बाबा साहब के ज्ञान का डंका पूरे संसार में, पूरे विश्व में बजता है, लेकिन आज उन्हीं को मानने वाले बाबा साहब की बातों को नहीं मान रहे हैं। यदि बाबा साहब की बातों को मान लिया होता तो इस समाज की स्थिति कुछ और ही होती, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जितना कुछ हमारे लिए किया, जिस तरीके से एक माँ होती है और माँ अपने बच्चों के भविष्य के लिए चिंतित होती है, परेशान होती है कि मेरे बच्चों के जीवन में कोई कठिनाई ना आए, कोई दुख ना आए, और इसीलिए वो रात भर जाग कर पढ़ते थे। और इतिहास गवाह है कि हमारे लिए अगर किसी ने कुछ किया, क्योंकि सभी ने दबाया, सभी ने हमें मचला, सभी ने हमें कुचला, लेकिन हमें बचाने के लिए अगर कोई मचला तो वो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर हैं। और हमें उनका अनुयायी बनना है, उनके बताए रास्ते पर चलना है, यही बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी देखो बुला रहा हूँ। नहीं, आप नहीं जाएंगे, आप कैसे चले जाएंगे? साथियों, मैं संकल्प सभा के इस विचारशील मंत्रणा में वक्तागणों के इस क्रम में बदलाव लाते हुए पुनः आपके बीच में एक अंकुर